Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing great at home. Today we will revise our second chapter of science, which was teeth and microbes. अच्छा, teeth हमने देखे थे हम किस काम आते हैं teeth हमारे? teeth क्यों काम आते हैं? खाना खाने के, यस, टू ईट फूड, फिर खाना खाने में काम आते हैं, और टू स्माइल, यस, टू स्माइल, और क्या क्या करने के काम आते हैं? स्पीक क्लियरली, और हमारे फेस को प्रॉपर शेप देने में काम आता है। अगर हमारे टीथ नहीं होते तो हम कैसे दिखते? हमारे टीथ नहीं होते तो हम कैसे दिखते? या तो बूढ़े जैसे दिखते हैं या छोटे से बच्चे जैसे दिखते हैं, है ना? उनके टीथ नहीं होते ना, तो वो कैसे दिखते हैं? ऐसे करके दिखते हैं ना वो। to give proper shape to our face, yes, प्रॉपर शेप देने में काम आते हैं टीथ, और टू मेक डाइजेशन इजी। और भी बहुत सारे काम है जो हम हमारे टीथ से कर सकते हैं, जैसे to eat food, to smile, to speak clearly, to give proper shape to our face, to make digestion easy। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो टीथ हमें हेल्प करते हैं, ठीक है? अब टीथ क्यों ज़रूरी होते हैं हमारे बॉडी के लिए? टीथ इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो हमें ये सब चीज़ें करने पे क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, और हमारा डाइजेशन भी इजी करते हैं, ताकि हम अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएँ फूड को, ठीक है? अब आपने एक छोटा सा बेबी देखा होगा, उसके टीथ होते हैं क्या? नहीं, उसके टीथ नहीं होते हैं। उसके टीथ कौन से ईयर में आते हैं? कौन से साल में उसके टीथ आना स्टार्ट होते हैं? 6 months। यस, 6 months में उसके टीथ आना स्टार्ट होते हैं, और जब तक वो 2.5 years का हो जाता है, उसके पास कितने टीथ हो जाते हैं? 20। यस, 2.5 years में 20 टीथ हो जाते हैं उसके पास, ठीक है? कौन से होते हैं ये टीथ? ये टीथ कौन से होते हैं? These are called temporary teeth और milk teeth, ठीक है? इसमें ये जो स्टार्टिंग के ये जो 4
आगे के होते हैं दांत, आगे वाले, उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इनको? इंसिजर्स, इंसिजर्स, यस। और ये कितने होते हैं? 4 नीचे होते हैं और 4 ऊपर होते हैं। टोटल कितने होते हैं? इंसिजर्स। इनको क्या बोलते हैं? ये वाले को, तिकोने तिकोने वाले को, इनको बोलते हैं कैनाइन्स। क्या बोलते हैं? कैनाइन्स। और इनको बोलते हैं मोलर्स। ठीक है। अब जो ये टेम्पररी टीथ होते हैं, ये तो टेम्पररी होते हैं। क्यों मतलब ये टेम्पररी होते हैं? क्योंकि ये टूट जाते हैं। ठीक है, ये टूट जाता है। कौन सी एज में टूटते हैं? बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 12। ये 6 years से लेके 12 years के बीच में टेम्परेरी टीथ टूट जाते हैं और परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ठीक है, ये तो टेम्परेरी टीथ के बारे में हमने देख लिया। अब हम आते हैं हमारे परमानेंट टीथ पे। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें 20 टीथ होते हैं टेम्परेरी वाले में, तो इसमें नीचे के जॉ में 10 होते हैं, ऊपर के जॉ में 10 होते हैं। तो दोनों को प्लस करके कितने टीथ होते हैं? 20। अब इसमें कितने टीथ होते हैं? चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने टीथ होते हैं? 16। एक जॉ में 16 टीथ होते हैं। तो दो में कितने होंगे? प्लस करके बताओ मुझे। दो में कितने होंगे? 32। कितने होते हैं? 42 टीथ होते हैं। ठीक है, ठीक है। कितने टीथ होते हैं? 32। अब हम इसको देख लेते हैं, इसमें टीथ कौन से होते हैं? ये जो आगे के 4 होते हैं वो तो सेम रहते हैं। कौन से रहते हैं? इंसिजर्स। ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, अब ये वाले क्या होते हैं? कैनाइन्स। क्या होते हैं? कैनाइन्स। ये कितने होते हैं? नीचे 2 होते हैं और ऊपर 2 होते हैं। 2 + 2 4। अब ये होते हैं जो यहाँ पे मोलर्स होते हैं, वो यहाँ पे क्या बन जाते हैं? प्री मोलर्स। क्या बन जाते हैं? प्री मोलर्स। क्या बन जाते हैं यहाँ पे? प्री मोलर्स। ठीक है, और ये कितने होते हैं? 1 2 3 4। 4 नीचे होते हैं, 4 ऊपर होते हैं। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 8। अब ये होते हैं मोलर्स। क्या होते हैं? मोलर्स। ये कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। और नीचे 6 और ऊपर 6। टोटल कितने हो जाते हैं? 6 + 6 12। यस, टोटल कितने हो जाते हैं टीथ? 12। चलो हम प्लस करते हैं। 8 इंसिजर्स, 4 canine, 8 premolars and 12 molars। क्या आएगा आंसर? प्लस करेंगे तो 8 + 8 16।
8 plus 8 16, 16 plus 4 16 plus 4 20, 20 plus 12 32। ठीक है, क्या आंसर आ गया हमारा 32। तो हम हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं वो टोटल कितने होते हैं 32। अब हम एक एक करके इन टीथ के बारे में अच्छे से रिवाइज करेंगे कि कौन सा टीथ क्या काम करता है। ठीक है, चलो यस, हमने क्या देखा था, ये कौन सा टीथ है इंसिजर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इंसिजर्स। क्या लिखेंगे इंसिजर्स। चलो करें, लिखना स्टार्ट करें। फर्स्ट इंसिजर्स, INCISORS, इंसिजर्स। अब इंसिजर्स कितने होते हैं? अच्छा, ये जो मैं लिख रही हूँ टीथ के बारे में वो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है, वेट, हम इसके ऊपर क्वेश्चंस फॉर्म कर लेते हैं। यस, पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 पे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। और क्वेश्चन है ये वाला, राइट शॉर्ट आंसर्स, नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ। ये आपको बनाना है आपकी कॉपी में। ठीक है, सी वाला क्वेश्चन है, सी वाले का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ। कौन कौन से हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ? यस, देयर आर, कितने टाइप्स के टीथ हैं? 1 2 3 4 5 टाइप्स के टीथ है कि 4 टाइप्स के? 4 टाइप्स के टीथ है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। कितने टाइप के टीथ हैं? 4। इंसिजर्स, और कटिंग टीथ।
canines or tearing teeth. Premolars, or cracking teeth. And the last one is molars. Or chewing teeth. It means grinding teeth. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट शॉर्ट आंसर है. ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ: इंसिजर्स और कटिंग टीथ, कैनाइन्स और टीयरिंग टीथ, प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ, एंड मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ. अब which are the 3 layers of a tooth? अभी हम पहले ये इसके बारे में इस चीज के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, टीथ के बारे में. ठीक है, यस, ये फर्स्ट है, इसका सेकंड है. Which are 3 layers of tooth? Which are 3 layers of tooth? कितनी लेयर्स होती है टूथ की? कितनी लेयर्स होती है, जल्दी से बताओ. लेयर पूछ रहे हैं, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है वो नहीं पूछ रहे इधर. There are 3 layers of tooth. कौन कौन सी होती है? फर्स्ट लेयर कौन सी होती है? इनैमल. फर्स्ट लेयर कौन सी होती है? इनैमल. याद है ये वाला डायग्राम मैंने बनाया था टूथ का? पेज नंबर 18 पे देखो. इनैमल. एनिमल मत लिख देना. ओके, इनैमल, MEL, नॉट MLE. इनैमल जैसे कैमल होता है ऐसे इनैमल है. Enamel. Second is dentine. Third is pulp. ठीक है, इसमें आपसे सिर्फ उसकी लेयर पूछी है, उन्होंने ये नहीं पूछा है कि इसको डिस्क्राइब करना है. तो आपको भी सिर्फ लेयर्स पता होनी चाहिए. ठीक है, आप ये दोनों क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में लिखिए. फर्स्ट ये है, सेकंड ये वाला है, फिर हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे. ओके, डन. चलो दूसरे क्वेश्चन पे पढ़े आगे. या आगे थर्ड वाला
क्वेश्चन है, राइट 4 कंडीशंस दैट हेल्प माइक्रोब्स टू ग्रो। 4 ऐसी कंडीशंस बताना है जिसमें माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए हेल्प होती है। ये आपको कौन सी कॉपी में लिखना है? साइंस की फेयर कॉपी में, ठीक है। राइट 4 कंडीशंस that helps microbes to grow। एंड व्हाट इज द आंसर? कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं कि जैसे माइक्रोब्स ग्रो होते हैं? कौन कौन सी कंडीशंस में माइक्रोब्स ग्रो हो सकते हैं? दे मे ग्रो इन दे और राइट माइक्रोब्स हियर। Microbes can grow in कौन कहाँ पर ग्रो हो सकते हैं? Microbes can grow in where they can grow? Tell me. हमने पढ़ा नहीं चैप्टर। Microbes can grow in soil, water, inside or outside the bodies of another animals. Yes. Soil, water, inside our body and in the bodies of different animals, yeah, or of other animals. ठीक है, ये हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम 4th क्वेश्चन लेते हैं। नेम 4 काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। कितने टाइप के माइक्रोब्स को नेम करना है? माइक्रोब्स होते कितने तरह के हैं? 4 टाइप्स के ही होते हैं। सो हमें यहाँ पे नेम भी उन्हीं को करना है।
क्वेश्चन ये कौन सा था? क्वेश्चन 3 था ये. Now this is question 4. Name 4 kinds of microbes. कौन कौन से होते हैं 4 kinds of microbes? हमने देखे थे. There are 4 kinds of microbes. What are these? Bacteria, viruses, protozoa and fungi. Yes? So, there are 4 kinds of microbes. कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, viruses, protozoa, and fourth one is fungi. Yes, these are the 4 kinds of microbes. Okay, now write this down very nicely in your copy. Then we'll write the last question of the short answers. Okay, write this down fast. Yeah. So our last question for this video is write any 4 diseases caused by microbes. Okay. इसको हम रब कर दें. Write any 4 diseases. Write any 4 diseases caused by whom? किससे कॉज होती है? माइक्रोब से. माइक्रोब से कॉज होने वाली 4 डिजीजेस का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे. Diseases caused by microbes are. कौन सा होता है? सबसे पहले मुझे बताओ. माइक्रोब से क्या क्या? माइक्रोब से कौन सा होता है? टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, and athlete's food. Athlete's food. Okay. Now टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से.
डेंगू किससे होता है? वायरस से। और मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। और एथलीट्स फूड किससे होता है? फंगस या फंगी से। ठीक है, ये आपको अच्छे से अपने नोटबुक में लिखने हैं। और इसकी जो बुक एक्सरसाइज मैंने आपको पहले वाले वीडियो में करवाई है वो भी आपको बुक्स में कंप्लीट करनी है। और बुक के लिए हमेशा पेंसिल का यूज करना है, पेन का यूज नहीं करना है। ठीक है, और बुक को खराब नहीं करना है। ये आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना, नीटली एकदम। इस वीडियो को कम से कम 2 टाइम्स अच्छे से देखना। जो स्टार्टिंग का टीथ वाला डायग्राम बनाया था वो भी अच्छे से बनाना। और एक और जो टीथ वाला डायग्राम है वो मैं